बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई है जिसमें कई बड़े नामों को काटा गया है और ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को भी विशेष तौर पर ध्यान रखा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में न सिर्फ पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिला है बल्कि जाति और सामाजिक समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में महिला, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा और संवर्ण समाज के बीच संतुलन बनाते हुए उम्मीदवार चुने गए हैं। इस बार बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में सामाजिक समरसता का भी पूरा ध्यान रखा है। 17 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से उतारे हैं, 11 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से हैं, 6 उम्मीदवार अनुसूचित जाति यानी एससी से हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से भी उतारे गए हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिया है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह करीब 50% से ज्यादा टिकट दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला उम्मीदवारों को दिया गया है। वहीं संवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर पार्टी ने भूमिहार समाज से 11, राजपूत से 15 और ब्राह्मण से 7 और कायस्थ मारवाड़ी समाज से भी उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले फैसले भी हुए हैं। पटना की 4 सीटों पटना साहिब, कुम्हरार, दानापुर और विक्रम पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सबसे बड़ा झटका 7 बार के विधायक और वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को लगा है। उनका टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा, जो कि पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है, जो पार्टी के प्रदेश मंत्री और अरवल के रहने वाले हैं। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जबकि विक्रम से सिद्धार्थ, जो हाल ही फिलहाल में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट में महिलाओं की भूमिका पर भी इस बार बेहद ही ध्यान रखा गया है। किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोड़ा से कविता देवी और औराई से रमा निषाद, जो कि पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, जिससे पार्टी महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक संदेश भी देना चाह रही है। बीजेपी ने इस बार अपने दिग्गज चेहरों जैसे कि सम्राट चौधरी को तारापुर से, विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से, तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से, रेणु देवी को बेतिया से, डॉक्टर प्रेम कुमार को गया से, मंगल पांडे को सीवान से भी चुनावी मैदान में उतारा है। इससे साफ है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में अनुभव को भी वरीयता दिया है, तवज्जो दी है। आपको बता दें, बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस लिस्ट में दानापुर विधानसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का नाम बतौर प्रत्याशी भी चौंकाने वाला है। जो लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर रामकृपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा है। दरअसल रामकृपाल यादव की पहचान केंद्र की राजनीति के लिए भी जाना जाता रहा है। रामकृपाल यादव ने अपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। 1985 में पटना नगर निगम के उप महापौर के रूप में जीत दर्ज करने के बाद रामकृपाल यादव पहली बार लाइमलाइट में आए थे। बिहार में राज्य स्तर की राजनीति में बीजेपी को मजबूत यादव चेहरे की जरूरत है। वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिला है। वहीं नित्यानंद राय भी केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। ऐसे में बीजेपी रामकृपाल यादव के जरिए बिहार बीजेपी में चर्चित यादव चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे यादवों के बीच भी संदेश दिया जा सके।